विजुअल मेहता और साइंस वीडियो लेक्चर में आपका थर्ड साइंस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या दर्पण के प्रमुख पद के बारे में। तो सबसे पहला प्रमुख पद है हमारे पास द्वारक। अब द्वारक के बारे में जानते हैं, द्वारक क्या कहता है। तो द्वारक किसी दर्पण का वह संपूर्ण क्षेत्र जिससे प्रकाश की किरण परावर्तन होती है उसे द्वारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, दर्पण है। कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण है? नहीं, ये अभी कांच है। याद कीजिए डिफिनेशन दर्पण का, क्या हमने क्या लिखवाया था? जब किसी एक कांच का एक सतह कलई या रंग किया जाता है तो बने पदार्थ को दर्पण कहते हैं। क्या हमने एक सतह कलई किया है इसका, या इधर? नहीं, इस वजह से ये क्या है, अभी कांच है। अब मैं इसे एक साइड से कलई कर दे रहा हूं, तो हमने इसे कलई किया, अब ये क्या बना, अब ये हमारा दर्पण हुआ। अब ये दर्पण होने के बाद में अब दर्पण का द्वारक किधर है वो समझते हैं। तो देखिए, कलई हमने किधर से किया? इधर से किया है। तो दर्पण का जो द्वारक है, मतलब कि जो हमारा फिगर देखना होगा, हमें फेस देखना होगा अपना, हम इधर खड़े होंगे तो हमारा फेस यहाँ पे दिखेगा दर्पण में। अगर हम पीछे खड़े होंगे तो हमारा फेस ही नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम किस साइड खड़े हैं? जिस साइड से पेंट किया हुआ रहता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। यानी अगर बढ़ते बढ़ते मैं बता दूं तो आपको द्वारक कौन है, ये वाला चीज द्वारक है। देखिए, ये वाला चीज आपका क्या है, द्वारक। चलिए लिख देता हूं, द्वारक किसे कहते हैं। तो हमने अभी क्या जाना द्वारक के बारे में, मतलब अपर्चर के बारे में। अपर्चर द्वारक कहां पे है वो देखिए, यहाँ पे द्वारक है। अब हम जानते हैं ध्रुव के बारे में, यानी ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं वो देखिए। तो ध्रुव का डिफिनेशन सबसे पहले जान लीजिए, किसी दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये रहा हमारा दर्पण, और इस दर्पण का द्वारक यहां से लेकर के यहां तक है, और उसका मध्य बिंदु ये रहा यहां पे, और यही क्या है, हमारा ध्रुव है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। एक और डिफिनेशन है मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, यहाँ पे एक्सिस छूट गया, तो एक्सिस मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, किसी दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब कि ये रहा हमारा द्वारक, द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव, और ध्रुव से होकर गुजरने वाली ये रेखा, इस रेखा को कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष। इस तरीके से आपने क्या समझा कि मुख्य अक्ष क्या है और द्वारक क्या है और ध्रुव क्या है, इतना समझा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो उम्मीद है कि आप उतार भी रहे होंगे, हैंड नोट्स बना रहे होंगे। कृपया जरूर बनाइए। और अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड हैंड नोट्स बनाने के लिए, तो मैंने एक पीडीएफ लिंक तैयार किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए और फेयर कीजिए। तो चलते हैं अगले पद की तरफ। अगला पद क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस खोखले गोले से दर्पण बनता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, सुनिए। जिस खोखले गोले से, सपोज कीजिए कि ये वाला तो आपका सिर्फ एक पार्ट है, मतलब शीशा तो यहां से बन रहा है, बट क्या शीशा इस तरीके से होगा? कांच तो पहले इस तरीके से होगा कि नहीं? कांच इस तरीके से होगा, और इस कांच का, अगर ये कांच गोल होगा तो इसका एक सेंटर होगा कि नहीं? जो मान लीजिए कि ये वाला सेंटर है, सेंटर कहें या फिर आप इसे वक्रता के केंद्र ही समझ लीजिए। और ये जो सेंटर है, यही सेंटर, और यहां तक ये सेंटर जो क्या कहलाएगा, यानी जो कांच का जो सेंटर है वही सेंटर क्या कहलाएगा, हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वक्रता केंद्र। आपको फील आ गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या है। तो इस तरीके से वक्रता केंद्र। अब दूसरा डिफिनेशन क्या है कि वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे r से सूचित करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि इसमें ध्रुव कहाँ है, तो ध्रुव यहाँ है। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, यानी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यही तो है जो मैं यहाँ इस तरीके से मार्कर से कर रहा हूं, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, r से, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गया वो हमारा क्या हुआ, r। आपको थोड़ा बहुत फील आ गया होगा।
चलते चलते एक बात और बता दूं कि ध्रुव को हमेशा P से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को हमेशा C से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। और एक बात और बता देता हूं, अभी तो मैं सिर्फ आपको इसमें दिखा रहा हूं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा डेफिनेशन के साथ में। तो चलिए यहाँ पे है हमारे पास फोकस। फोकस थोड़ा सा मानता हूं कि थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट मैं क्या करूं, समझना है ना आपको तो समझते रहिए। देखिए फोकस, फोकस का इंग्लिश रूप भी वही होता है फोकस। अब डिफिनेशन क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। अब यहाँ फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष था कि नहीं, यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष लिखा हुआ। अब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, मान लीजिए कि एस रे है, ठीक है। एस रे प्रकाश की किरण कहाँ, दर्पण पे जाती है और दर्पण से परावर्तन होगा कि नहीं। दर्पण पे अगर कोई चीज टकराएगा, आपने घरों में क्या देखा होगा कि शीशा ऐसे से चमकाया होगा तो इधर से प्रकाश आती है और इधर चली जाती है, वही प्रक्रिया यहाँ पे हो रहा है। प्रकाश इधर से जा रही है और शीशे पे चमक कर यानी परावर्तन होकर मुख्य अक्ष को, ये वाला मुख्य अक्ष है, ये वाला लाइन, इस लाइन को मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, यानी यहाँ पे, यहाँ से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पे काटती है, यही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और इसे एफ से सूचित किया जाता है। ये बिंदु क्या है, एफ है हमारा, और या हिंदी में बोले तो फोकस। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या समझा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, ध्रुव, द्वारक। तो चलिए देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी फोकस लेंथ, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। तो अब सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं हल्का हल्का। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक दर्पण है और इस दर्पण को हमने किया कलाई, कलाई कर दिया। अब ये हमारा दर्पण हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इस दर्पण का मैं नाम भी ले लेता हूं। अब नाम लेने के बाद में इस दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जो द्वारक, ये द्वारक है, द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। तो ये रहा हमारा ध्रुव। अब ध्रुव से होकर गुजरने वाली, ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये वाली रेखा हमारी क्या है, मुख्य अक्ष। अब क्या है कि मुख्य वक्रता केंद्र की बारी है, तो जिससे दर्पण बना होता है जिस केंद्र से, वही क्या है हमारा वक्रता केंद्र। और इसे सी से सूचित किया जाता है और इसे पी से सूचित किया जाता है। अब एक और बात, मुख्य अक्ष को किसी से सूचित नहीं किया जाता, बस इतना मालूम है कि इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद में था कि फोकस, यानी यहां से यहां तक की बीच की दूरी है, उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, यानी मुख्य अक्ष ये है और उसको ये प्रकाश की किरण यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस बनेगा, जिसे छोटा एफ से सूचित करते हैं। अब यहां से छोटा एफ सूचित कर दिया हमने, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, वही क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। और इस चित्र में हमने क्या क्या जाना, फोकस दूरी किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते, सॉरी दर्पण किसे कहते हैं, और ध्रुव किसे कहते हैं, और द्वारक किसे कहते हैं। और इसी तरीके के सारे टर्म, जितने भी टर्म दर्पण में यूज होते हैं, उन सारे टर्म को हमने यहाँ पे जाना। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।